आपने जो सेवाएं की हैं ज़्यादातर बांदा विधानसभा में की, देखा है 5 साल आपने जो भी सेवा, परंतु आप टिंडवारी विधानसभा आपकी पत्नी को टिकट मिला ऐसा हमें जानकारी मिली, तो आप वहाँ कैसे चले गए? देखिए, आपको मैं जानकारी क्या कारण है? मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं यूथ कांग्रेस का 10 साल रहा, तो मैं बांदा शहर का अध्यक्ष नहीं रहा, बांदा जिले का। मैंने अपने यूथ कांग्रेस के समय से सेवाएं की जिले में। इसके बाद मैं 2 बार जिला अध्यक्ष हुआ, जिला कांग्रेस कमेटी का 2 बार जिला अध्यक्ष हुआ, तो मैं पूरे जिले का अध्यक्ष था। माननीय प्रियंका जी का निर्देश हुआ कि आप जिले शहर के बार अध्यक्ष नहीं रहे, आपको पार्टी जहाँ भी लगाना चाहती है आप वहाँ से चुनाव लड़ें। तो ये माननीय प्रियंका जी का निर्देश था कि आपको टिंडवारी से बनाया जाएगा, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के मामले में जिस पर उन्होंने कहा था कि हम 40% की भागीदारी महिलाओं को देंगे, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और टिंडवारी सीट ज़्यादातर ये मानी जाती है कि वहाँ केवट बाहुल्य सीट मानी जाती है, छत्री बाहुल्य। कैसे आप इस सीट को फतेह करेंगे? कौन सी ऐसी बिरादरी है देखिए, जो आपको सपोर्ट अच्छे से कर रही है? कांग्रेस ने कभी जातवाद का चुनाव नहीं लड़ा, न कभी जातवाद की बात की। हमने सभी धर्मों को लेकर चले, सभी जात के लोगों को चले। हमारे साथ ब्राह्मण भी है, हमारे साथ मुसलमान भी है, हमारे साथ हरिजन भाई भी है, हमारे साथ बैकुल, यानी कि हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं। कुछ लोग अछूते हैं, किसी को ब्राह्मण नहीं वोट देना चाहता, किसी को मुस्लिम वोट नहीं देता है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम सभी वर्ग, सभी जात के लोगों को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारे साथ सभी लोग, आपके साथ सभी लोग, बिल्कुल सभी धर्म जात के लोग। ये बात आपको कंफर्म? 100% इसी दम से आप वहाँ बिल्कुल चुनाव जीतेंगे, और बांदा से ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि लहर है, उस लहर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहने को कोई कुछ कहते, मैं कहती हूँ मेरी लहर है, हमारी पार्टी की लहर है, हम लोग बस खड़े हो गए जीत जाएंगे। इस बार उनको लहर समझ में आई। लहर समझ में आई। आप इस समय अध्यक्ष हैं, तो जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, कैसे आप सीटों को, अपने चारों सीटें हैं जो, कैसे फतेह करेंगे? देखिए, हमारी नेता प्रियंका जी का जो एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की जो महिलाओं की भागीदारी है, जो जनता तक पहुंचने की बात है। 60 रुपये किलो का सरसों का तेल 100 रुपये में बेच, 200 रुपये में बेच, 20 रुपये 25 रुपये की चीज़ आपसे 100 रुपये का पेट्रोल बेच के लड़के स्कूल में पढ़ने नहीं जाए, उनकी फीस लेकर बेरोजगार लोगों को आप रोजगार हटा करके आप क्या चाह रहे हैं कि लहर ला रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम घर घर मुफ्त आटा राशन दे रहे हैं। क्या इसके पहले की सरकारें राशन नहीं देती थी? केवल आप अपना झोला बांध करके आप अपना प्रचार करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अगर भाजपा की सरकार न बनी तो आप उस खतरे से कैसे निकालेंगे? एक चीज़ मेरे सवाल का जवाब वो दे दें कि क्या जब भाजपा नहीं थी तब हिंदू खतरे में था क्या? न कभी हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में था, न रहेगा और न होगा। ये केवल हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, आपके शमशान कब्रिस्तान, अन्य इतनी बहुत सी बातें कह करके दिमाग को भ्रमित करते हैं, भ्रम में डालते हैं और उस भ्रम से जीना चाहते हैं। जनता भ्रम में नहीं, खुल के मैदान पे आ चुकी है। मैदान में आने के बाद अब वो जब 23 तारीख को बटन दबेगा और 10 तारीख की गिनती होगी तो आप खुद कहोगे कि लालू दुबे जो कहना था वो सही है। आप लगातार कई राजनीतियों में रहे, बसपा में भी आपका एक वजूद रहा, कद रहा, अब आज कांग्रेस में है आप। तो कांग्रेस को कैसे क्या वोट दिलवा रहे हैं, कैसे फतेह हो पा रही है कांग्रेस की? ये अभी आपने एक सवाल किया हमारे माननीय अध्यक्ष जी से कि भाजपा वाले कह रहे हैं लहर उनकी है, तो हम आपसे कह रहे हैं लहर हम कांग्रेस। नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं? वो तो बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, वो बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, इसलिए लहर है। उस पर सका जवाब मैं नहीं दूँगा, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी मुसलमान पसंद नहीं। जो टिकट का वितरण खासतौर से तो टिंडवारी में हुआ है तो पूरे जिले के सामने है। प्रत्याशी की स्थिति टिंडवारी में क्या, ये भी आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं।
ब्राह्मण है, पहली बार ब्राह्मण प्रत्याशी माननीय प्रियंका जी ने दिया है, तो ब्राह्मण समाज में एक उत्साह है जो देखने को मिलेगा। अब ब्राह्मण समाज के साथ हमारा समाज है, और फिर कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी कि हम कभी जात धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं। आपने देखा कि बसपा के तमाम शेड्यूल कास्ट के हमारे बड़े बड़े नेता जनपद में अभी आपको 15-20 दिन से लाइन लगी है कि बसपा जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन कर, तो आप उन्हें लग रहा है कि आपके बसपा भी जिले में आज माननीय दिनकर जी के अलावा कोई आपको अनुसूचित जात का कोई नेता दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा भाई आपको संज्ञान तो सिर्फ इस वक्त माननीय जी दिनकर जी के अलावा कोई नहीं है। और जो बसपा का जो कास्ट होता है वो किसी दशा में ना तो सपा को वोट दे सकता है ना भाजपा को दे सकता है, वो सब बैक हो करके वापस अपने घर आ रहा है। घर वापसी हो रही है, आपके कहने का मतलब घर वापसी हो और घर वापसी में आप लोगों को पता है ब्राह्मण मुस्लिम और जो है शेड्यूल कास्ट, तो मुझे तो लग रहा है कि तीनों बिरादरी की घर वापसी हो रही है और तीनों बिरादरी मिलकर के अपने प्रत्याशी के लिए नए चुनवाई में चारों सीटें हम लोग भी चुनाव कर पाएंगे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सीमा जी, आप हमेशा चर्चा में रहती है और अभी एक इंडिया उसका वो लगे था, उसमें भी आप अपनी कुछ बातें रख रही थी, परंतु हमने देखा कि आपको बार बार दबा दिया जा रहा था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप महिला हैं और प्रियंका जी महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, तो कैसे इस आधी आबादी को आप अपने साथ ले करके चल पाएंगी और कांग्रेस की सरकार बना पाएंगी? आधी आबादी हमारे साथ है, लेकिन जो आपने पहला सवाल किया कि आपको दबा दिया जा रहा था, वहाँ हमें दबाया नहीं जा रहा था, वहाँ सत्ता पक्ष के लोग थे और इस समय मीडिया भी सत्ता की बिकी हुई है, इसीलिए वो उनका साथ दे रहे थे। उस सवाल का जवाब कौन सी मीडिया बिकी हुई है? कौन सी मीडिया? नेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, सब पर आप आरोप नहीं लगा सकते। ये बात बिल्कुल नेशनल मीडिया, वो कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया नाम लीजिए उसको। चलिए, नेशनल मीडिया पूरी तरह से बिकी है, इसलिए उनके सवालों का आंसर सुन रही थी। हमारे सवाल जो हमसे सवाल करते थे उसका आंसर सुनने को तैयार नहीं। हम लोगों ने जनता की आवाज़ों को उठाया है और हमेशा दिखाया है, तब आप लोगों की आवाज़ें पहुंची हैं और आज गोदी मीडिया डिस्ट्यूज हो गई है पूरी तरह से, बिल्कुल उसमें समाप्त हो आप जैसे गई। लोगों का जो मीडिया वाले हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जो गोदी मीडिया थी, आप जैसे लोग आए तो उससे वो समाप्त हो गई। और जो आपने आधी आबादी की बात कही कि आधी आबादी हम लोग कांग्रेस में है, हमारी जो महिला प्रियंका गांधी जी ने हम लोग को नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसमें हर घर में एक बल मिला है, लड़की को बल मिला है, इससे हमारी पार्टी पूरी तरह से जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की। ठीक, इस समय एक हवा चल रही है, आप किसके साथ आए हुए हैं आज? पहले तो सबसे पहले ये बताओ। मैं अपने काट देना उसको, किससे शुरू से? मैं अपने चाचा समान राजेश दीक्षित जी की जो धर्मपत्नी है हमारी चाची जी, उनको टिकट। क्या नाम है उनका? आदि शक्ति जी। कहाँ से लड़ रही हैं? तिनवारी विधानसभा से लड़ रही हैं। तो आप उनके साथ आए हुए हैं? जी, हम उनके क्या नाम है? क्या नाम है? अग्रल पांडे नाम है हमारा। पांडे जी, ये बताइए, इस समय एक हवा चल रही है, 8 साल से भाजपा की सरकार है और ये बार बार बताया जा रहा है, जताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप भी हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्या आप खतरे में हैं? वही चीज़ है, जैसे हम हिंदू हैं और हिंदू में ब्राह्मणों में आते हैं, और जो आपने सवाल किया ये सुन के हमें अंदर से खराब भी लगता है और एक सोचने की स्थिति भी आती है, उत्पन्न होती है कि आप सत्ता में बैठे हैं और 7 साल से सत्ता में हैं या उनका 8वां साल चल रहा है, और 8 साल में रहने के बावजूद आज भी हिंदू खतरे में है, तो ये विपक्ष के ऊपर न जाके ये कटाक्ष उनके ऊपर जाता है कि आप 7 साल में सत्ता में बैठे हो और आप अभी तक हिंदुओं को सुरक्षित नहीं कर पाए। तो क्या हिंदू और हिंदू की सुरक्षा, गौ हत्या, समाज सेवा, ये सिर्फ वोट मांगने के लिए है? वरना 7 साल आप सत्ता में रहे, अपने हिंदुओं की अभी तक सुरक्षा नहीं कर पाए, आप फिर वही मुद्दे पे आ गए, तो मतलब हम आपको फिर जिताएंगे, फिर हम आपको सत्ता बैठाएंगे, फिर भी हिंदू खतरे में ही रहेगा। मतलब आपको कि सत्ता की मलाई चाटनी सिर्फ है? सत्ता का मलाई के लिए, सत्ता के सुख के लिए और उस कुर्सी के भोग के लिए ही इनका है हिंदू खतरे में, वरना वास्तविकता में अगर हिंदू खतरे में है तो ये इनके ऊपर सवाल दागते हैं हम अपनी तरफ से जनता के रूप में कि आज भी हिंदू खतरे में है, तो आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए, आपको कुर्सी छोड़ देना कि आपके रहते हुए हिंदू खतरे में है। सूरज जी, आप आज यहाँ कैसे आए हुए? आज
हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित जी की पत्नी आदिशक्ति दीक्षित तिलवारी विधानसभा से माननीय प्रियंका गांधी जी ने उनको प्रत्याशी बनाया। उन्हीं के नामांकन में आज बहुत सारा कार्यकर्ता आज आया हुआ है। ये जो हिंदू खतरे में चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हम कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में नहीं, ये राष्ट्र खतरे में। ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदू खतरे में जब जब चुनाव आता है तब ये खतरे में बताकर अब केवल वोट इशू है और ये बेवकूफ़ बनाकर वोट देते हैं। आज हिंदू छोड़िए, आज जब राष्ट्र खतरे में है तो ऐसे में आज हमें उम्मीद है कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी तमाम मुद्दों पर इस प्रदेश में एक सक्षम नेतृत्व और संघर्ष के रूप में वो निकल कर आई है, ऐसे में आज इस प्रदेश का बुद्धिजीवी जाति मजहब और संप्रदाय से ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट करेगा, राष्ट्र को बचाएगा। हिंदू से ऊपर पहले राष्ट्र बचाना है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्र बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जबकि ज़्यादातर नेता मोदी जी भी कहते हैं कि आज देश मजबूत हाथों में है। एक तरफ मजबूती की बात करते हैं और दूसरी तरफ बता देते हैं कि हिंदू खतरे में है। मेरे बात समझ में नहीं आई, आप हमको समझाइए कि ये दोनों द्विभाषीय कैसे? ये जो ये लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, हम कह रहे हैं, हम जो फिर कह रहे हैं मजबूत हाथों में है। मैं पूछ रहा हूँ क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इस समय सबसे कमजोर हाथों में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस देश में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है, संविधान खतरे में है, तो देश कैसे ये मजबूत हाथों में कहा जा सकता है? जिन मुद्दों में अगर गाय गंगा पर ये आए, अब मैं तिलवारी विधानसभा की बात करूंगा चूँकि आज नामांकन में आए, लगातार 10 वर्षों में तिलवारी विधानसभा में खनन के अलावा विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए आदिशक्ति जी विकास के नाम पर तिलवारी विधानसभा सहित बांदा जनपद की सभी सीटों पर कांग्रेस अच्छी लड़ाई लड़ेगी और ये देश कमजोर हाथों में है, सबसे कमजोर हाथों में है। कांग्रेस पार्टी के हाथों में जब जाएगा तो देश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या आप लेकर के कौन से मुद्दे लेकर के आई हैं तिलवारी विधानसभा में चुनाव जिससे आप फतेह हो सके? यहाँ पर हम किसानों की समस्याओं को लेकर के ये मुद्दा है हमारा, और बेरोजगारी, छात्र छात्राओं की समस्याएं, व्यापारियों की पानी, ये सब समस्याएं हैं। प्रियंका जी ने कहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आप भी लड़की हैं। बिल्कुल, मैं उस क्षेत्र की लड़की भी हूँ, इसीलिए आप लड़ने आई हैं। उन्होंने इसीलिए तो तो मुझे दिया। आधी आबादी आपकी है इस समय, आधी आबादी में आपका हक है, तो क्या ये आधी आबादी कुछ कमाल कर दिखाएगी, आपको लग रहा है? बिल्कुल, हमारी महिलाएं अब पहले जैसी नहीं है, वो बाहर आ चुकी है और ज़रूर काम करती है और आगे भी करती रहेगी। तो जनता को समय देंगी? बिल्कुल, जनता के बीच में ही आने के लिए तो आए। किन नेताओं को समय देंगी? नहीं, जनता के बीच आएंगे हम, आए ही हैं जनता के काम के लिए। ठीक है। ये महासचिव पिछला वर्ग विभाग कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस बता रहे हैं लोग, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और इस समय जनाधार नहीं बचा है, तो कैसे आप ये चारों सीटों को जिता पाएंगे? जिता पाएंगे ये कहना गलत है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी है, किसी की जड़ें नहीं खत्म हो करती है। कह रहे हैं वोट नहीं है इसके पास। अरे बिल्कुल वोट है, हमारे पास बहुत वोट है, ये हमारे ही लोग हट गए थे, आज वो सब वापस आ रहे हैं। वोट कहाँ है वो वोट हमारा SC, ST, OBC, पिछड़ा वर्ग, अल्प पिछड़ा वर्ग, समान वर्ग भैया और माइनॉरिटी, ये हमारा ही वोट है। कुछ कमियों का नहीं है, जो चला गया था जब इसने देखा कि भाजपा वाले को लॉलीपॉप देकर हम ठगे हैं, तो ये सब हमारा वोट वापस आ रहा है। जी हाँ। तो क्या आपको लग रहा है कि इस समय फतेह करेंगे? अरे फतेह करेंगे, 4 सीटें दिखाएंगे, अब पूरा उत्तर प्रदेश दिखा के निकालेंगे। क्या दिखाएंगे? ये जीत करके दिखाएंगे। जीत कर दिखाएंगे। जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे KP चाचा भैया जीतेगा। नीचे कर ले। आदिशक्ति राजेश दीक्षित जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीछे से ले यार हम लोग।